बच्चों, आज की कहानी का नाम है संकट का साथी। एक शिकारी था। एक दिन सुबह से उसे कोई शिकार नहीं मिला। इससे वह परेशान हो गया। उसके पास एक विष बुझा तीर था। हताश और क्रोधित शिकारी गहन वन में प्रवेश कर गया। उसे कुछ हिरन दिख रहे थे। उसने निशाना साधा और तीर चला दिया। हिरन भाग निकले और तीर चूक गया। तीर हिरनों को न लगकर एक विशाल वट के वृक्ष में जा लगा। शिकारी समझ गया यह वृक्ष अधिक दिनों का मेहमान नहीं है। वह अपने गांव चला गया। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। वे वृक्ष पर लगे फल खाते और गीत गाते थे। विष बुझे तीर के प्रभाव से वृक्ष सूखने लगा। डालियां सूखकर जमीन पर गिरने लगी। पक्षी भयभीत होकर घोंसला छोड़ने लगे। उस विशाल वृक्ष के कोटर में एक तोता निवास करता था। वृक्ष पर आई इस संकट से वह चिंता में पड़ गया। वह कई सालों से यहीं रहता था और इस संकट की घड़ी में वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। देवताओं के राजा इंद्र यह सब देख रहे थे। वे ब्राह्मण का रूप धर के तोते के पास आए। बोले, इस सूखे वृक्ष के कोटर में क्यों पड़े हुए, इसे छोड़ दो। तोता बोला, देवराज, मैंने आपको पहचान लिया है, आपका स्वागत है। इंद्र अचंभित थे। बोले, इस वृक्ष की उम्र पूरी हो चुकी है, इसमें अब फल नहीं आएंगे। तुम किसी अन्य विशाल वृक्ष पर चले जाओ। वहाँ फल मिलेंगे, साथी मिलेंगे, हरे पत्तों से ढका कोटर मिलेगा। यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। तोते ने कहा, देवराज, यह वृक्ष जन्म से ही मेरा साथी है। मैंने इसी वृक्ष की कोटर में आंखें खोली हैं। यहीं बड़ा हुआ, इसी वृक्ष पे शिक्षा पाई। इसी वृक्ष के बड़े बड़े संकटों में मेरी सुरक्षा करी। इसी पर खेला कूदा। अब इस संकट की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन प्रसन्न हुए। कहने लगे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तोते ने कहा, वर ही देना है तो इस विशाल वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ। इंद्र बोले, ऐसा ही हो। देवराज ने उस वृक्ष पर अमृत की वर्षा कराई। वृक्ष हरा भरा हो गया। उस पर पुनः फल आने लगे। फिर से पक्षी कलरव करने लगे। देवराज बोले, साथी हो तो तुम्हारे जैसा। वृक्ष ने भी तोते की खूब प्रशंसा की। सच्चा साथी वही होता है जो संकट में साथ देता है। संकट ही सच्चे मित्र की पहचान कराता है।